हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। गुड इवनिंग। टाइम हो रही है अभी 3:30 और एंजल यहाँ पर स्कूल से आ गई है। और उसका एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं पूछ रही थी वही एग्ज़ाम कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो बोल रही थी कि अच्छा हुआ। उसके बाद उसको बिठा के उसका बैग चेक करती हूँ पहले, क्योंकि टिफ़िन पहले चेक करना होता है। टिफ़िन या पानी बोतल होता है तो पहले चेक करती हूँ। तो आजकल थोड़ा सा पानी पी के आती है, इतनी छोटी सा बोतल लेके जाती है, फिर भी पहले पानी पी के नहीं आती थी और अभी तो टिफ़िन खा के नहीं आती है। तो ये रोज़ का हम लोगों का नाटक रहता ही है कि कभी कुछ। तो इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कैसे वो टिफ़िन खाए। लंच बॉक्स और स्नैक्स बॉक्स दोनों जाता है, तो स्नैक्स हमेशा रिटर्न आता है। तो यही उसके बोल रही थी कि अगर खा के नहीं आएगी तो पेट में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड सी लगेगी, पतली हो जाएगी, ये सब इसको बोल रही थी। और उसको फिर लंच वगैरह करा के मैंने अभी इसको सुला दिया है। वो अपने आप ही सो जाती है, मुझे सुलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर मैं करूँगी अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग इस टाइम पे थोड़ा सा कर लेती हूँ, कभी कभी रात में भी कर लेती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो अभी ये सब करूँगी। वॉइस ओवर वगैरह देना होता है तो थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है, तो इसकी वजह से अभी ये सब करते हुए ऑलमोस्ट 4 o'clock हो गया था, 4:15 हो गया था। तो 5 बजे 5:30 बजे तक ये काम करूँगी। एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर टी रूटीन भी हम लोगों का हो गई है। तो दोनों मिलके आज बात करते करते ऑलमोस्ट 6:45 हो गया। अंधेरा थोड़ी बहुत हो चुकी है। अभी मैं एंजल को दूध दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे उसको दूध और उसके साथ उसका जो प्रोटीन रहता है नॉर्मली वो दे देती हूँ, तो वो आराम से मज़े से पी लेती है। तो यहाँ पर जो भी बचा कुचा दूध था उसको मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि एंजल को एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ ये होती है। तो मैंने सुना है कि दूध जो डायरेक्टली देने से पहले थोड़ा सा पानी देके अगर उसको देते हो बच्चे को तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एंजल को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह ही उसका एक दांत टूट गई है। फास्ट जो तीत था ना वो एंजल का टूट गया है, तो इसकी वजह से वो बहुत खुश थी कि मामा नया फिर से तीत आएगा, और ऑलमोस्ट अभी आ भी गई है। तो इसकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छा लगा था कि चलो बेटी जो है थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है अभी। तो यहाँ पर एंजल को दूंगी और उसके बाद उसका जो स्टडी रूटीन है वो स्टार्ट होगा। ये जो टाइम रहता है ना, मैं पूरा एंजल के ऊपर ही पूरा फोकस रखती हूँ, क्योंकि अभी इसको अगर नहीं पढ़ाऊँगी तो धीरे धीरे करके उसको नींद आने लगती है, वो टायर्ड से फील करती है और बाद में वो सो जाती है, और फिर से सुबह उठ के उसका स्कूल रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाती है। वीकेंड पे अगर हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं तो उसका पढ़ाई बिल्कुल भी स्टॉप हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने ट्राई करती हूँ कि जो भी हो जाए शाम को 1.5 hour कभी कभी 2 घंटे के लिए भी उसको बिठा के थोड़ा बहुत कुछ भी रिवीजन वगैरह होता है या नया चीज़ कुछ सीखना होता है, वो सारे चीज़ में फ़ोकस रखती हूँ। और अभी एंजल का एक्चुअली रीडिंग सेक्शन थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि उसका जो बुक्स रीडिंग है वो उसमें थोड़ा सा स्लो है, तो इसकी वजह से। और टाइम हो रही है अभी 8:30, तो भूख लग गई है, तो अभी आई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो ऑलमोस्ट जो डिनर के लिए जो भी करी वगैरह चाहिए था वो सब मैंने सुबह ही कर लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा करके वो है। तो अभी फटाफट से रोटी बनाऊँगी और कुछ चीज़ें मुझे ग्राइंड करना है वो भी ग्राइंड करूँगी, क्योंकि एक्चुअली डोसा के लिए मैंने चावल भिगो के रखा था। और ये जो डोसा बनाऊँगी ना, नीर डोसा, तो इसकी वजह से सिर्फ चावल और जो कोकोनट है वो ही भिगो के रखा है। कोकोनट तो नहीं
नहीं भिगोया है, सिर्फ चावल को भिगो के रखा है और अभी अच्छे से उसको ग्राइंड करके रख दूंगी तो सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो जाएगा। आटा भी बहुत कम था, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, अंजल चावल खाती है रात को, तो इसकी वजह से उसके लिए चावल है या नहीं वो सर्च कर रही थी, बट मुझे लगा कि चावल थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से और थोड़ा चावल डाल के कुकर में ही सीटी लगा लिया है। तो अंजल का चावल भी हो जाएगा और हम लोगों के लिए रोटी भी हो जाएगा। तो ये जो टाइम होता है ना, मेरा पूरा एनर्जी स्लो रहता है। मैंने आज बहुत कुछ सोच के रखा था कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, वो शेयर करूँगी, और बहुत सारे चीज़ मैंने किया है बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कभी कभी मन भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है, और उसके साथ साथ जब रात जैसे जैसे बढ़ता है ना, मेरा एनर्जी लो तो होता है और मुझे नींद भी आ जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ मैं भूल गई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जैसे कि नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्रिपरेशन वगैरह होता है तो मैं रात के मीन्स शाम को ही करके सोती हूँ। और यहाँ पर रोटी भी मेरी बन गई है, तो चलिए अभी फटाफट से डिनर करते हैं और उसके बाद एंजल को सुला दूँगी और फिर लगूँगी अपनी किचन क्लीनिंग की काम में। तो नेक्स्ट डे के लिए जो भी होता है थोड़ी बहुत रात में ही अगर प्रिपेयर करके आप अगर सोते हो तो सुबह उठ के इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है और थोड़ा सा टेंशन भी हम लोगों का हल्का हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ये है ना, फ्रीज में सारी सब्जी होती है बट समझ में ये नहीं आती है कि क्या बनाएं। तो इसकी वजह से ही मैं पहले रात को ही थोड़ी बहुत प्लानिंग करके सोती हूँ और सोच के रखती हूँ कि इस फ्रीज में क्या है और मुझे क्या बनाना है। तो आज जैसे कि मैंने उड़द दाल और उड़द दाल नहीं, चावल और उसके साथ नारियल को सोख करके रखा था, तो अभी अच्छे से उसको पीस लूँगी और रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो सुबह मेरा जो डोसा है वो बन जाएगा आराम से। और ये बहुत हेल्दी होता है, जिनको उड़द दाल कभी कभी खाने से गैस्ट्रिक होता है या एसिडिटी होता है ना, तो आप ये वाला डोसा को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होती है। मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए किचन भी मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है और अभी ये जो बैटर है वो भी बन गया है। तो अभी इसमें सॉल्ट में नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ मिक्स करके ढक्कन लगा के रख दूँगी तो हो जाएगा मेरा पूरा ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो इस टाइम पे मैं क्या करती थी, पहले जब मेरी मेड आती थी उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी किचन वगैरह क्लीन करती हूँ बट बर्तन नहीं करती थी। बट अभी बर्तन भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अगर सुबह सुबह उठ के बर्तन करूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से और लगता है कि बहुत काम है घर का, मुझे करना है। तो बर्तन अगर आप कर लेते हो ना तो झाड़ू पोछा यूँ हो जाता है, मुझे इस तरह से लगता है। आपको घर के किस काम को करने के लिए मन नहीं होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे एक है बर्तन और दूसरा है कपड़े तय लगाना। ये दोनों काम मुझे पता नहीं सबसे दुनिया की हार्डेस्ट काम लगता है। तो यहाँ पर पांडे जी भी आ गए थे, कुछ बात करते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे और एंजल भी सो गई थी। तो अभी तो पूरा मीन्स मी टाइम ही है। तो पांडे जी जो है अपना ऑफिस वर्क करेंगे, वो लॉग आउट करते करते कभी कभी हो जाता है 12, कभी कभी 11:30 ये सब हो जाता है। बट मैं अपना जो कुछ ना कुछ काम करके फिर मैं सो जाती हूँ।